with average velocity of electrons inside a conductor under applied, जब आपने बैटरी लगाया अंडर अप्लाइड पोटेंशियल डिफरेंस, पोटेंशियल डिफरेंस पहले याद कर लीजिए डेफिनेशन कि ड्रिफ्ट वेलोसिटी क्या होता है, तो इट इज एवरेज वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इनसाइड ए कंडक्टर अंडर अप्लाइड पोटेंशियल डिफरेंस। जब आपने पोटेंशियल डिफरेंस लगाया मतलब कि बैटरी से कनेक्ट किया, ठीक है। तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी को पहले हम लोग समझते हैं, ड्रिफ्ट वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या होता है। आइए पहले लेक्चर को समझिए, नोट में या एक्सप्लेनेशन में समझिए। सबसे पहले कोई मान लीजिए कंडक्टर है और आप बताइए कोई कंडक्टर है, कोई लोहा का टुकड़ा है, कोई एल्युमिनियम का टुकड़ा है, कहीं फेंका हुआ है लोहा का टुकड़ा, एल्युमिनियम का टुकड़ा, कॉपर का टुकड़ा, कोई भी मेटल का, कोई भी मेटल पीस, क्या उसके अंदर इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट होता है? अभी कोई बैटरी नहीं लगाया, अभी कोई बैटरी नहीं लगाया, बस पड़ा हुआ है वहां जमीन पे, मान लीजिए पड़ा हुआ है या टेबल के ऊपर पड़ा हुआ है कोई कॉपर का टुकड़ा, एल्युमिनियम का टुकड़ा, कोई भी मेटल का पीस, तो क्या उसके अंदर जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स है वो मूव कर रहा है कि नहीं? आप बताइए हाँ कि ना। तो आंसर है कर रहा है। इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट हो रहा है, मोशन हो रहा है। कैसे भाई? थर्मल एनर्जी, सराउंडिंग से हीट एनर्जी लेके इलेक्ट्रॉन को मिल गया सराउंडिंग से हीट एनर्जी, और उस एनर्जी को लेके थर्मल एनर्जी बोलते हैं। वहां पे इलेक्ट्रॉन मोशन में है। अब जब इलेक्ट्रॉन मोशन में है तो आप सोचिएगा कि सर आप बोल रहे हैं कि भाई कंडक्टर अगर टेबल पे रखा हुआ है उसके अंदर इलेक्ट्रॉन मोशन में है तो भाई करंट होना चाहिए, इसका मतलब उसको छुएंगे तो करंट मारना चाहिए। नहीं मारता है करंट, कभी भी कोई लोहा लक्कड़ छूते थोड़ी ना करंट मार देता है, जबकि हम बोल रहे हैं कि उसके अंदर इलेक्ट्रॉन का मोशन होते रहता है। तो वही कॉन्सेप्ट समझना है कि जब बैटरी नहीं लगा हुआ है, बैटरी नहीं लगा हुआ मतलब कि अभी इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है? जीरो। तो हम बताएंगे कि ड्रिफ्ट वेलोसिटी भी जीरो होगा, और ड्रिफ्ट वेलोसिटी जीरो होगा तो करंट भी जीरो होगा। यही समझाएंगे कि जब बैटरी नहीं लगा हुआ है तो इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो। क्या बताए थे तुम लोग को हम कि जैसे ये कंडक्टर है, और लास्ट क्लास में एक बार बोले थे हम कि अगर यहाँ बैटरी लगा हुआ है, पोटेंशियल डिफरेंस वीक है, तो बैटरी कंडक्टर के अंदर जबरदस्ती इलेक्ट्रिक फील्ड पैदा करता है। इलेक्ट्रोडायनेमिक्स चालू हो गया है। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में क्या था कि कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं था क्योंकि बैटरी का यूज नहीं करते थे, लेकिन अब बैटरी का काम ही है कंडक्टर के भीतर इलेक्ट्रिक फील्ड पैदा करना, क्योंकि अब अलग ब्रांच शुरू हो गया है। तो पहले इलेक्ट्रोस्टैटिक्स था चैप्टर 1 और 2, अब इलेक्ट्रोडायनेमिक्स है। चैप्टर 1 और 2 में कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होता था, लेकिन यहाँ अब इलेक्ट्रिक फील्ड होता है बैटरी के कारण। तो बैटरी अगर नहीं हम लगाएं तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी जीरो हो जाएगा। तो अभी बैटरी नहीं लगाया तो इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो, तो प्रूव करेंगे ड्रिफ्ट वेलोसिटी जीरो, तो करंट जीरो। उसके पहले एक चीज समझना है तुम लोग को, क्या कि जब इलेक्ट्रॉन कंडक्टर के अंदर मूव करता है तो कोलाइड करता है पॉजिटिव आयन से। ये केमिस्ट्री का कॉन्सेप्ट है, सुनना ध्यान से। ये कंडक्टर है, ठीक है, और इसके अंदर अब सोचो ना, कंडक्टर शुरू में क्या होगा? न्यूट्रल। थोड़ा केमिस्ट्री सोचो। अब फ्री इलेक्ट्रॉन, जैसे कि इलेक्ट्रॉन पहले ऑर्बिट में घूम रहा होगा, फिर वहां से वो निकल गया होगा, तो इसको जब एटम से निकल गया होगा मतलब कि ऑर्बिट से निकल गया होगा, तो जहां से ऑर्बिट से निकला वहां एक पॉजिटिव आयन आ जाता है केमिस्ट्री में, और इलेक्ट्रॉन फ्री हो गया। आप बोलते हैं इसको फ्री इलेक्ट्रॉन। और ऑर्बिट के पास जहां से इलेक्ट्रॉन निकला वहां एक पॉजिटिव आयन निकल, बोलते हैं पॉजिटिव आयन। इसको पहले बोल लो भाई, बहुत काम आएगा। मतलब जहां जहां ऑर्बिट में, एटम में से इलेक्ट्रॉन निकल के फ्री हुआ, वहां पॉजिटिव आयन क्रिएट हो गया, पॉजिटिव आयन। बाद में सॉलिड स्टेट केमिस्ट्री में पढ़ोगे, ग्रुप ऑफ पॉजिटिव आयन इज कॉल्ड लैटिस, सब केमिस्ट्री में है। हमको थोड़ा सा बस तुमको ये मॉडल को समझाना है कि कंडक्टर के अंदर बहुत सारा जगह पॉजिटिव आयन होता है। कहां होता है समझ गए होगे? जहां से इलेक्ट्रॉन निकल के फ्री हो गया है। तो दो चीज होता है, एक पॉजिटिव आयन और एक फ्री इलेक्ट्रॉन। कंडक्टर के भीतर पॉजिटिव आयन और फ्री इलेक्ट्रॉन, ठीक है। अब जब ये इलेक्ट्रॉन थर्मल एनर्जी, सराउंडिंग से एनर्जी ले लिया और आगे बढ़ा, थोड़ा दूर चला, मन में सोचो, माइक्रोस्कोपिक लेवल पे सोचना है, माइक्रोस्कोपिक एकदम छोटा सा में होता है। तो थोड़ा सा आगे बढ़ा, अभी फिगर बना के समझा रहे, तो कोलाइड करता है, कोलिजन होता है।
कोलिजन, टकराता है, कोलिजन ऑफ इलेक्ट्रॉन विथ पॉजिटिव आयन, यही लाइन समझना है, कोलिजन ऑफ इलेक्ट्रॉन विथ पॉजिटिव आयन। तो जैसे ही इलेक्ट्रॉन सराउंडिंग से हीट एनर्जी लेके, इलेक्ट्रॉन को मिला हीट एनर्जी, उसको एनर्जी आ गया तो वो आगे बढ़ा, टकरा गया, किससे टकरा गया? पॉजिटिव आयन से। जैसे ही वो पॉजिटिव आयन से टकराया उसका पाथ चेंज हो गया। अब सोचो, जा रहा था इसे, टकरा के पाथ चेंज हो गया, रास्ता बदल गया, फिर थोड़ा सा आगे बढ़ा, फिर टकराया, फिर थोड़ा सा आगे बढ़ा, फिर टकराया, फिर थोड़ा सा आगे बढ़ा, फिर टकराया। अब इलेक्ट्रॉन इसी लाइन पे आ गया, देखो यहाँ पे, ठीक है। अगर हम पूछे कि जैसे हम यहाँ खड़े, ऐसे सोचो पहले, सिंपल, 10 मीटर हम आगे गए, अब फिर हम 10 मीटर पीछे आ गए, वहीं पे आ गए, उसी लाइन पे आ गए, तो मेरा डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ? 0। अभी अगर हम पूछे कि एक्स डायरेक्शन में, मान लो ये एक्स डायरेक्शन है, इलेक्ट्रॉन इसी लाइन पे आ गया, एक्स डायरेक्शन में इलेक्ट्रॉन का डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ? 0। डिस्प्लेसमेंट 0। अब वेलोसिटी क्या होता है? डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम। अगर एक्स डायरेक्शन में, फॉरवर्ड डायरेक्शन में इलेक्ट्रॉन का डिस्प्लेसमेंट 0 हुआ तो उसका वेलोसिटी भी 0 होगा। ये सब बात कब हो रहा है? जब हम लोग बैटरी नहीं लगाए हैं, जब कंडक्टर ऐसे ही रखा हुआ है, नो बैटरी, ठीक है। तो यहाँ पे देखो, पहले क्या समझे कि इलेक्ट्रॉन का कॉन्सेप्ट को पहले समझो, फ्री इलेक्ट्रॉन और पॉजिटिव आयन, 1 2 3। तीसरा बात, कोलिजन ऑफ इलेक्ट्रॉन विद पॉजिटिव आयन, कब? जब इलेक्ट्रॉन को थर्मल एनर्जी सराउंडिंग से मिलता है तो वो आगे बढ़ता है, टकराता है, आगे बढ़ता है। आप सोचो हो क्या है, इलेक्ट्रॉन लगातार मोशन में होता है, इलेक्ट्रॉन के पास स्पीड भी होता है लेकिन वेलोसिटी नहीं होता है। स्पीड है, वेलोसिटी नहीं है, क्योंकि स्पीड तो होता है डिस्टेंस बाय टाइम, तो डिस्टेंस तो इलेक्ट्रॉन कवर कर रहा है, डिस्टेंस तो कवर कर ही रहा है, तो इलेक्ट्रॉन के पास स्पीड है लेकिन वेलोसिटी नहीं है। क्योंकि एक्स डायरेक्शन में अगर हम वेलोसिटी पूछेंगे तो डिस्प्लेसमेंट 0 है यहाँ, क्योंकि लौट के बुद्धू घर को है, जिस लाइन से चला था उसी लाइन पे आ गया। तो इलेक्ट्रॉन लगातार मोशन करते रहता है। फिर समझो, जैसे इलेक्ट्रॉन ही लाइन है, अभी इलेक्ट्रॉन यहाँ है मान लो, अब इलेक्ट्रॉन जा रहा है आगे, फिर टकराया, फिर टकराया, फिर टकराया, फिर टकराया, फिर टकराया, फिर टकराया, फिर लौट के ही आ गया। तो हम बोलेंगे फॉरवर्ड डायरेक्शन में इलेक्ट्रॉन आगे कितना बढ़ा? 0। displacement is 0 in the x direction, forward direction, hence velocity in the x direction is 0, and if velocity is 0 then I will show you current 0, तो अदर में रिलेशन भी निकालेंगे। तो कोई बच्चा बोलेगा हाँ सर ऐसे नहीं समझ में आ गया, क्योंकि यहाँ क्रॉस सेक्शन ले लेंगे और इलेक्ट्रॉन गया फिर आ गया, एकदम ये सब बहुत जल्दी हो रहा है, क्विक टाइम में हो रहा है, जब dt समय में हो रहा है, एकदम माइक्रोस्कोपिक पे। तो इलेक्ट्रॉन गया फिर आ गया, वही इलेक्ट्रॉन गया फिर आ गया, तो नेट करंट थ्रू द क्रॉस सेक्शन तो 0 होगा ना, लॉजिक लगाओ ना। मतलब जितना इलेक्ट्रॉन क्रॉस सेक्शन में इधर गया उतना ही इलेक्ट्रॉन इधर गया, तो कैंसिल हो गया, तो नेट करंट तो 0 हो गया, ठीक है। तो याद रखना कि जब कोई इलेक्ट्रॉन है और अभी इलेक्ट्रिक फील्ड 0 है तो आगे बढ़ा, ऐसे टकराया, क्या चीज से टकराया? पॉजिटिव आयन से, जिसके कारण इसका पाथ चेंज हो गया, फिर टकराया और फिर लौट के यहाँ पे ऐसे आ गया। तो इस फिगर में हम पूछेंगे कि बताओ ड्रिफ्ट कितना, इलेक्ट्रॉन का ड्रिफ्ट एक्स डायरेक्शन में कितना इलेक्ट्रॉन ड्रिफ्ट किया? तो तुम बोलना 0 ड्रिफ्ट किया। तो 0 ड्रिफ्ट किया तो इलेक्ट्रिक फील्ड 0, तो ड्रिफ्ट 0, तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी 0, तो करंट 0। लेकिन अब मजा आएगा, खेल अब स्टार्ट होगा। अब हम लोग क्या करते हैं, बैटरी कनेक्ट करते हैं। ध्यान देना, अब खेल का मजा। आप सुनो, जानबूझ के अभी हम इधर प्लस और इधर माइनस ले रहे हैं, इधर पॉजिटिव टर्मिनल, इधर नेगेटिव टर्मिनल। मतलब क्या, पहले इसको समझ गए तुम, इसको हम रफ करते हैं, रफ है, चलो रफ को मिटाओ। पॉजिटिव आयन समझ गए, बहुत सुंदर। इलेक्ट्रॉन को लाइट किससे करता है? पॉजिटिव आयन से, और जिसके कारण उसका रास्ता जो है, पाथ जो है, चेंज हो जाता है, ठीक है। अब देखो, अब क्या कर रहे हैं ना, जैसे कि ई कंडक्टर है,
और हम इसको ऐसे बैटरी लगा रहे हैं, अभी हम इधर प्लस ले लिए, मतलब उल्टा भी ले सकते थे, अभी ले लिए। तो प्लस से माइनस इलेक्ट्रिक फील्ड, तो इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे, सारा बच्चा जानता है कि इलेक्ट्रॉन नेगेटिव चार्ज होता है। तो जब इलेक्ट्रॉन नेगेटिव चार्ज होता है तो कोई भी इलेक्ट्रॉन जो यहाँ पे होगा उसको ये पॉजिटिव अपनी ओर अट्रैक्ट करेगा, क्योंकि नेगेटिव को पॉजिटिव अट्रैक्ट करेगा। तो इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे है, तो इलेक्ट्रॉन पे फोर्स ऐसे लगेगा, इधर चलने लगेगा। अब इलेक्ट्रॉन इधर चलेगा, अब देखो ड्रिफ्ट हो जाएगा। अब यहाँ पे फोर्स लगेगा इलेक्ट्रॉन पे, F बराबर QE, F बराबर QE फोर्स लगेगा। अब देखो होगा क्या, पहले तुम फील करो डायग्राम से। अब धीरे धीरे इलेक्ट्रॉन का ड्रिफ्ट होगा। अब हम शो क्या करेंगे, हम शो करेंगे कि अब इलेक्ट्रिक फील्ड नॉट इक्वल टू जीरो, क्योंकि अब हम लोग बैटरी से कनेक्ट कर दिए, बैटरी से कंडक्टर को कनेक्ट कर दिए। तो अब कंडक्टर से के भीतर इलेक्ट्रिक फील्ड आ गया है, ठीक है, कंडक्टर के भीतर इलेक्ट्रिक फील्ड आ गया। कौन प्रोड्यूस किया, बैटरी, ठीक है, बैटरी का काम। तो अब हम बताएंगे कि अब यहाँ पे ड्रिफ्ट वेलोसिटी आ जाएगा, और ड्रिफ्ट वेलोसिटी आ जाएगा ना तो करंट नॉट इक्वल टू जीरो, अब सर्किट में करंट आ जाएगा, ठीक है। अब इलेक्ट्रॉन ऐसे ऐसे जाएगा तो करंट उल्टा बताए थे, करंट ऐसे आ जाएगा। तो आइए ड्रिफ्ट को समझते हैं फिर से। ये है इलेक्ट्रॉन, और इलेक्ट्रॉन ऐसे आगे बढ़ा, टकराया, फिर ऐसे आगे बढ़ा, टकराया, फिर आगे से बढ़ा, टकराया। अब लेट अस सपोज हम यहीं पे रोक दें, उसके बाद आगे जाएगा। अब हम बोलेंगे, या तो है माइक्रोस्कोपिक लेवल पे, अब बोलेंगे इलेक्ट्रॉन का ड्रिफ्ट हो रहा है। रुक जाओ, दोबारा समझाएंगे। मतलब कि अब इलेक्ट्रॉन का डिस्प्लेसमेंट हो रहा है फॉरवर्ड डायरेक्शन में। तो जब डिस्प्लेसमेंट हो रहा है तो हम बोलेंगे कि इलेक्ट्रॉन के पास अब क्या चाहिए भाई, तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी है। अब इलेक्ट्रॉन धीरे धीरे ऐसे जा रहा है पॉजिटिव टर्मिनल की ओर, नेगेटिव इलेक्ट्रॉन पॉजिटिव की तरफ अट्रैक्ट होकर बढ़ रहा है, धीरे धीरे आगे बढ़ रहा है। और अच्छा से समझो, देखो बैटरी लगाने से क्या होता है ना कि एक्स डायरेक्शन में अब डिस्प्लेसमेंट हो जाता है तो वेलोसिटी हो जाता है। जैसे कि ये कंडक्टर है, इधर बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल है, इधर नेगेटिव टर्मिनल है, ठीक। अब देखो पहले क्या हो रहा था, जब बैटरी नहीं था तो कोलाइड करके लौट के बुद्धू घर को आए, वहीं पे आ जा रहा था। आफ्टर सेवरल कोलिजन लौट के इलेक्ट्रॉन वहीं आ जा रहा था, एंड देयर इज नो करंट बिकॉज नो ड्रिफ्ट। लेकिन जब हम लोग बैटरी लगा दिए तो अब देखना, मान ले यहाँ से स्टार्ट कर रहे हैं समझाने के लिए, टकराया 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 यहाँ तक आ गया, टकराया 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 यहाँ तक आ गया, टकराया 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 पॉजिटिव आयन से टकरा के यहाँ तक आ गया, फिर टकराया 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 यहाँ तक आ गया, टकराया 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 यहाँ तक आ गया। देखोगे एनसीईआरटी में भी ऐसा ही डायग्राम है ऐसा डायग्राम है। इलेक्ट्रॉन का पाथ देखो कैसे जिग जाएगा, ठीक है, मतलब धीमे धीमे इलेक्ट्रॉन पॉजिटिव टर्मिनल की ओर आफ्टर सेवरल कोलिजन धीमे धीमे आगे बढ़ रहा है। इलेक्ट्रॉन धीमे धीमे आगे बढ़ रहा है, एक समय आएगा यहाँ आ जाएगा। इसका मतलब अब इलेक्ट्रॉन का ड्रिफ्ट हो रहा है, एकदम धीमे धीमे इलेक्ट्रॉन आफ्टर सेवरल कोलिजन थोड़ा सा आगे बढ़ रहा है, फिर आफ्टर सेवरल कोलिजन थोड़ा सा आगे बढ़ रहा है। तो ये हो गया इलेक्ट्रॉन का ड्रिफ्ट का कॉन्सेप्ट, कि इलेक्ट्रॉन का ड्रिफ्ट होता है। तुम सुन के चौंक जाओगे, बहुत इंपॉर्टेंट बात, कि द इंस्टेंटेनियस, ठीक है। अब यहां तक ना, अब इलेक्ट्रॉन ऐसे जा रहा है तो करंट आपका ड्रिफ्ट के अपोजिट आएगा, करंट ऐसे आएगा। इलेक्ट्रॉन ऐसे भाग रहा है तो करंट ऐसे आ जाएगा सर्किट में। तो द इंस्टेंटेनियस स्पीड ऑफ इलेक्ट्रॉन, स्पीड बोल रहे हैं, ऑफ इलेक्ट्रॉन इज 10 to the power 5 मीटर पर सेकेंड। बाप रे, स्पीड है 1,00,000 मीटर पर सेकेंड। देख लो बाबू, इलेक्ट्रॉन का जो इंस्टेंटेनियस स्पीड है 1,00,000 मीटर पर सेकेंड। बट अब सुनो ध्यान से, बट ड्रिफ्ट
ड्रिफ्ट वेलोसिटी, अब स्पीड नहीं वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन इज 10 to the power -4 मीटर पर सेकेंड। ओ बहुत कम, 0.1 मिलीमीटर पर सेकेंड, ये तो बहुत कम हो गया जी। अब अब बात को समझो, यहाँ पे क्या बोल रहा है, स्पीड इलेक्ट्रॉन का बहुत ज्यादा है, उससे आप समझ में भी आ रहा है, समझ में भी आ रहा है कि देखो फिर से कैसे, स्पीड बहुत ज्यादा है 1,00,000 मीटर पर सेकेंड, लेकिन वेलोसिटी है 0.1 मिलीमीटर पर सेकेंड। अब जिसको दिमाग होगा वो समझ गया। जैसे पहले एक बात बताओ, तो पहले 9th का चीज सोचो, पहले हम 10 मीटर आगे गए, 1 सेकंड लगा, फिर 10 मीटर पीछे आ गए, फिर 1 सेकंड लगा, मेरा स्पीड बताओ। तो जब स्पीड बोलेंगे तो टोटल डिस्टेंस बाई टोटल टाइम, टोटल डिस्टेंस बाई टोटल टाइम, तो 10 10 20 चले 20 मीटर, और टाइम लगा 1 1 2 सेकंड, तो यहाँ पे 10 मीटर पर सेकंड मेरा स्पीड आ गया, बहुत बड़ा स्पीड। आ गया। लेकिन इस सवाल में अगर हम वेलोसिटी पूछे तो तुम बोलोगे डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम, वेलोसिटी वेक्टर क्वांटिटी होता है, डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम। अब बताओ, हम 10 आगे गए और फिर 10 पीछे आ गए, लौट के वहीं पे आ गए, तो डिस्प्लेसमेंट क्या हो गया, 0/2, टाइम लगा 2 सेकंड, तो 0/2 0 ही ना हो जाएगा। तो ये पहले बेसिक चीज याद रखो भाई, कि इस एग्जाम्पल में जब हम 10 मीटर आगे गए और 10 मीटर पीछे आए, तो मेरा यहाँ पे स्पीड 10 आ गया, लेकिन वेलोसिटी 0 आ गया। पहले इस बेसिक चीज को तुम सोच लो कि भाई स्पीड और वेलोसिटी अलग अलग हो सकता है। तो अगर हम बोलते हैं कि इलेक्ट्रॉन मान लो यहां से स्टार्ट किया, बहुत कोलिजन हुआ माइक्रोस्कोपिक लेवल पे, तो हो सकता है ये जो पूरा डिस्टेंस जोड़ोगे, इतना प्लस इतना प्लस इतना प्लस इतना प्लस इतना प्लस इतना प्लस इतना, तो डिस्टेंस बहुत ज्यादा आएगा, और टाइम जो लगा है सो लगा है, तो स्पीड बड़ा आ जाता है। लेकिन जब वेलोसिटी का बात करेंगे एक्स डायरेक्शन में, तो डिस्प्लेसमेंट देखेंगे ना दोस्त, तो ये लाइन और ये लाइन के बीच में ये हो गया ड्रिफ्ट। अब ये बहुत कम होता है, तो यहां डिस्प्लेसमेंट कम होगा, फिर टाइम, तो वेलोसिटी भी कम आता है। तो बहुत सुंदर से हम समझाए इस चीज को कि गजब का बात है कि जब तुम बैटरी से कनेक्ट करते हो किसी कंडक्टर को, तो इलेक्ट्रॉन का स्पीड बहुत ज्यादा होता है, 1,00,000 मीटर पर सेकेंड। लेकिन एक छोर से दूसरा छोर जो जाने का, इस एंड से इस एंड, तो धीमे धीमे आगे बढ़ रहा है, वो ड्रिफ्ट बहुत कम होता है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी बहुत कम होता है। ओके, तो ये बहुत सुंदर से तुमको समझाया गया ड्रिफ्ट वेलोसिटी का कॉन्सेप्ट को, कि ड्रिफ्ट धीमे धीमे होता है, वेलोसिटी कम होता है स्पीड से। स्पीड तो बहुत ज्यादा होता है इलेक्ट्रॉन का, ठीक है। और एनर्जी कौन दे रहा है इलेक्ट्रॉन को आगे बढ़ने के लिए, बैटरी। बैटरी इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस कर रहा है, और वही बैटरी जो इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस कर रहा है, याद करो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या फॉर्म ऑफ एनर्जी, इलेक्ट्रॉन को एक्स्ट्रा एनर्जी दे रहा है, वो आगे जाओ, बढ़ो, आगे बढ़ो। चलो अब ड्रिफ्ट वेलोसिटी में आगे लिखते हैं भाई, ये तो हो गया डेफिनेशन। चलो अब इफ ई, मान लो ई वेक्टर बराबर इलेक्ट्रिक फील्ड ना, इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड कंडक्टर। तो देखो अगर इलेक्ट्रिक फील्ड है तो हम लोग लिखते हैं, देखो ये तो फॉर्मूला है ना, V = U + AT, V = U + AT, ठीक है, सबको याद है। अब V अभी हम बताएंगे, इनिशियल स्पीड अभी 0 लेते हैं, क्योंकि अभी हम लोग वेक्टर का काम कर रहे हैं, और सबको पता है इनिशियली यहाँ पे कोई ड्रिफ्ट नहीं था, तो जब ड्रिफ्ट नहीं था, लौट के जब वहीं पे आ गया, तो वेलोसिटी क्या हो गया, 0, जैसे हम यहाँ से स्टार्ट किए, अब हम चल रहे हैं,
अब फिर लौट के हम वही पे आ गए, मेरा वेलोसिटी बताओ, तो अभी ना पीछे बताए 0, तो इनिशियल वेलोसिटी याद रखना, इनिशियल जो वेलोसिटी है वो 0 लिया जाता है। अच्छा दूसरा बात याद है, एक फॉर्मूला बताए थे F बराबर QE, लेकिन यहाँ पे रखोगे फोर्स बराबर मास इनटू एक्सीलरेशन, ये तो सब जानता है, न्यूटन सेकंड लॉ, फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सीलरेशन, और Q के जगह इलेक्ट्रॉन का चार्ज E माइनस E, ठीक तो है, इलेक्ट्रॉन का बात कर रहे हैं ना, तो चार्ज क्या लेंगे, इलेक्ट्रॉन का, अब माइनस तो होगा, ऐसे भी शो कर रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे है, तो इलेक्ट्रॉन का एक्सेलरेशन इधर है, फोर्स उल्टा ना लगता है, नेगेटिव चार्ज है ना इलेक्ट्रॉन, अपना भी दिमाग लगाओ, इतना पढ़ दिया, A बराबर माइनस E बाई M, तो चलो A का वैल्यू पुट करो, U को क्या रखना है, यहाँ पे ड्रिफ्ट वेलोसिटी का बात हो रहा है, तो V के जगह VD लिख दिए, U हो गया 0, U क्यों 0 हो गया बता दिए थे, इनिशियल केस ये है, ठीक है ना, इनिशियली स्पीड, सारा इनिशियल वेलोसिटी बोलना चाहिए, सॉरी इनिशियल वेलोसिटी, स्पीड नहीं, स्पीड 0 नहीं है, वेलोसिटी 0 है, ठीक है, यहाँ पे वेलोसिटी 0 है, इलेक्ट्रॉन के पास स्पीड तो है ही है, वेलोसिटी 0 है, तो वेलोसिटी इनिशियल 0, एंड चलो पुट करो, A के जगह पे पुट करो माइनस E बाई M, T के जगह लिखते हैं टाइम के जगह टाउ, अभी बताएंगे, E देखो पहले फॉर्मूला, इसी को इन मैग्नीट्यूड अगर लिखे, इन मैग्नीट्यूड, सिर्फ मैग्नीट्यूड का बात करें, तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी का फॉर्मूला E बाई M इंटू टाउ, ये फॉर्मूला है बहुत इंपॉर्टेंट, वेक्टर फॉर्म में ये था, ये है ड्रिफ्ट वेलोसिटी का फॉर्मूला E बाई M इंटू टाउ, AT, और टाइम के जगह टाउ लिख दिया, टाउ क्या है भाई, टाइम है, कैसा टाइम है समझाते हैं, वेयर टाउ को क्या बोलते हैं, टाउ इज रिलैक्सेशन टाइम, समझाएंगे, रुक जाओ, रिलैक्सेशन टाइम दैट इज एवरेज टाइम, तो रिलैक्सेशन टाइम बोलते हैं, रिलैक्स करने का टाइम, टाउ इज रिलैक्सेशन टाइम दैट इज एवरेज टाइम बिटवीन टू सक्सेसिव collision of electron with positive ion, बताए थे ना पॉजिटिव आयन से टकरा रहा है, तो विच पॉजिटिव आयंस, तो टाउ क्या है भाई, एवरेज टाइम है, पहले तुम इसको जरा जगह नहीं है, पहले नोट कर लो, समझाते हैं टाउ को हम अच्छा से, पहले ड्रिफ्ट वेलोसिटी पहले ये लिखो कॉपी में एकदम अच्छा से, ये वाला पहले पूरा समझ गए, पहले इसको अच्छा से लिख लो पूरा यहाँ तक, और उसके बाद नोट को भी कॉपी में लिखो अच्छा से, वीडियो पॉज करके, टाउ को समझाते हैं, चलो चलो देखो टाउ क्या है पहले समझ ही लो, तो फिर लिखते रहना, देखो एवरेज टाइम, अब तुम सोचो जब इलेक्ट्रॉन यहां से यहां गया तो मान लेते हैं टाइम लगा T1, फिर जब यहां से यहां गया तो टाइम लगा T2, फिर ऐसे ही टकराते टकराते यहां तक आ गया, N कोलिजन हुआ मान लो, तो डॉट N, अब सब का एवरेज निकाल दो, तो एवरेज टाइम जो है उसी को बोलते हैं टाउ, एवरेज टाइम क्या करते हो, N कोलिजन हुआ तो सब में जितने, हर दो कोलिजन के बीच में जो टाइम लगा T1 T2 डॉट डॉट डॉट, तो मान लो ऐसे ही समझाने के लिए बोल रहे हैं, समझाने के लिए, मान लो टाइम सॉल्व करके एवरेज टाइम आ गया 0.02 सेकेंड, अब यही रिलैक्सेशन टाइम है, इसका हिंदी में मतलब क्या हुआ कि मोटा मोटी एवरेज टाइम, मोटा मोटी हर 0.02 सेकेंड के बाद इलेक्ट्रॉन का कोलिजन होता है, किससे, पॉजिटिव आयन से, ये एक मोटा मोटी समय है, एक एवरेज समय है, कि इतना समय के बाद इलेक्ट्रॉन 0.02 सेकंड मान लो आ गया, मान लो, तो इतना के बाद हमेशा इलेक्ट्रॉन मोटा मोटी कोलाइड करता है पॉजिटिव आयन से, एवरेज टाइम है, एवरेज टाइम बिटवीन टू सक्सेसिव कोलिजन ऑफ इलेक्ट्रॉन विथ पॉजिटिव आयन, इसी को बोलते हैं रिलैक्सेशन टाइम, टाउ, रिलैक्सेशन टाइम टाउ, ठीक है, तो इसको टाउ को टॉर्क मत समझ लेना 11th वाला, ठीक है ना, यहाँ पे टाइम है टाउ, तो यही बोलते हैं ड्रिफ्ट वेलोसिटी E बाई M इंटू टाउ, ठीक है। अब एक बात बताओ, बहुत फेमस दो क्वेश्चन है, बाद में पढ़ोगे, ओम्स लॉ ऑफ रेजिस्टेंस, व्हाट इज कॉज ऑफ रेजिस्टेंस, पढ़ो ना ओम्स लॉ में V बराबर IR, रेजिस्टेंस का कारण क्या है,
जब करंट फ्लो करता है तो रेजिस्टेंस आता है, उसके पाथ में रुकावट आता है। तो क्यों रेजिस्टेंस पैदा होता है? डिफरेंट कंडक्टर में डिफरेंट रेजिस्टेंस होता है, क्योंकि सबका इलेक्ट्रॉन डेंसिटी अलग अलग है। कॉपर में अलग नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स का मात्रा है, एल्युमिनियम में अलग नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स का मात्रा है। तो जब बैटरी लगाते हैं तो नंबर ऑफ कोलिजन अलग अलग होता है। तो याद रखना, रेजिस्टेंस का कारण है कोलिजन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, कोलिजन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स विथ पॉजिटिव आयन। 1 मार्क्स का एकदम याद कर लो कि व्हाट इज कॉज ऑफ रेजिस्टेंस। तो इसका आंसर है कोलिजन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स विथ पॉजिटिव आयन। एक और बहुत फेमस सवाल है, बताना तुम लोग आंसर। चलिए, चलो एक और क्वेश्चन है, इसका आंसर बताओ। ठीक है, इफ टेम्परेचर ऑफ ए कंडक्टर इज इंक्रीज्ड, बात को बताइएगा। इफ टेम्परेचर ऑफ ए कंडक्टर इज इंक्रीज्ड, देन व्हाट विल बी इफेक्ट on drift velocity of electron। अगर मान लो कि कंडक्टर के टेम्परेचर को बढ़ा दिया जाए, तो ऐसे भी तुम समझ सकते हो इस क्वेश्चन को कि मान लो ऐसे है, बैटरी लगा हुआ है, इलेक्ट्रॉन तो बेचारा E+ है, E- है। तो अगर हम इधर प्लस ले लिए हैं तो इलेक्ट्रॉन का ड्रिफ्ट तो इधर हो रहा होगा ना, इलेक्ट्रॉन ऐसे ड्रिफ्ट करके आ रहा होगा, करंट ऐसे उल्टा आता है, ये तो तुम समझते हो। ठीक है, इसमें याद रखना, यहाँ पे प्लस इधर लगा दिए थे, इसमें प्लस इधर ही लगाए, देखो इधर प्लस इधर माइनस, प्लस से माइनस इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रॉन ऐसे। चलो अब इलेक्ट्रिक फील्ड, और मान लो नीचे हम ऐसे ही समझाने के लिए लाइटर कैंडल बना दिए, मान लो अब हीट दे रहा है, हीट आग नहीं लगा रहा, हीट दे रहा है। तो अगर तापमान बढ़ जाए कंडक्टर का, ठीक, तो आपको बताना है कि उसके ड्रिफ्ट वेलोसिटी पे, इलेक्ट्रॉन के ड्रिफ्ट वेलोसिटी पे क्या असर होगा, बढ़ जाएगा, घट जाएगा, नो चेंज। ये आप सोच के बताइए, जल्दी से सोचिए क्या आंसर होगा। आंसर है, देखिए हमको व्हाट्सअप जरूर करिएगा, फिर जो जो बच्चा इसका जवाब दिया है वो हमको व्हाट्सअप करेगा। इंक्रीज, डिक्रीज, नो चेंज, क्या आंसर होगा पहले सोच लीजिए कि अगर तापमान को बढ़ा दिया गया तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन पे क्या असर होगा इस केस में। आंसर है डिक्रीज। अब जो जो बच्चा डिक्रीज लिखा होगा वो भी हमको व्हाट्सअप करेगा, और जो कुछ और बोला होगा वो भी व्हाट्सअप करेगा कि हम क्या आंसर दिए थे। मजा आता है हमको, इससे बहुत हद सैकड़ों बच्चा मैसेज करता है तो लगता है कि सब सोच रहा है भाई। अब देखो क्यों डिक्रीज होगा, बहुत बच्चा इसका आंसर इंक्रीज बता देता है कि इलेक्ट्रॉन का बढ़ जाएगा, जबकि यहाँ पे स्पीड नहीं पूछा हुआ है, स्पीड बढ़ेगा, यहाँ क्या पूछा हुआ है, वेलोसिटी। आओ देखो समझो कैसे, पहले आंसर इसका डिक्रीजेस होगा, इसका आंसर क्या होगा, डिक्रीजेस होगा। अब बुक में डिक्रीजेस है, इसी पे तुमको नंबर मिलेगा बोर्ड एग्जाम में, डिक्रीजेस है, सही आंसर है। अब सही आंसर हम बता दिए, अब तुम तर्क सोचो, खुद से लॉजिक लगाओ, सही आंसर हम बता दिए कि काहे होगा, कैसे होगा, जब तुम सोचो भाई। लेकिन अब देखो इसका क्या आंसर है। जैसे कि मान लो ना, क्योंकि टाइम घट जाता है, देखो ड्रिफ्ट वेलोसिटी का भी हम बताए थे, ड्रिफ्ट वेलोसिटी का फॉर्मूला, एक्चुअली वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड ही निकालना है, तो वेलोसिटी है E/m × टाउ। अब बैटरी फिक्स है तो E सब तो कांस्टेंट है, ठीक, E/m कांस्टेंट है इस फिगर में। अब टाउ क्या था, टाइम। अब तुम हमको बताना, अगर हम यहां से वहां जाते हैं, मान लो यहां से उस पिलर के पास हम जाते हैं, मान लो अभी 3 सेकंड में यहां से वहां, अब हमको और एनर्जी मिल गया, हमको थर्मल एनर्जी मिल गया, ऐसे ही सोचो, थर्मल एनर्जी मिल गया, तो अब हम यहां से वहां कम समय में जाएंगे। इसका मतलब जब थर्मल एनर्जी इलेक्ट्रॉन को मिलता है तो इलेक्ट्रॉन जो यहां से यहां जा रहा था, फिर यहां से यहां, फिर यहां से यहां जा रहा था, इस इलेक्ट्रॉन का स्पीड बढ़ जाएगा। वेलोसिटी नहीं बोले, सुनना ध्यान से भी, स्पीड बढ़ जाएगा।
तो स्पीड बढ़ जाएगा इलेक्ट्रॉन का तो टाइम घट जाएगा, ये टाइम कम हो जाएगा, मतलब इलेक्ट्रॉन यहां से यहां आएगा कम समय में, तो यहाँ पे टाइम कम हो जाएगा, जो एवरेज टाइम है जो 0.02 सेकंड आ रहा था वो कम हो जाएगा। और टाइम कम है, ध्यान देखो, ड्रिफ्ट वेलोसिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टाउ, अगर टाइम कम हो जाएगा तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी कम हो जाएगा। तो याद रखना, अगर क्वेश्चन में पूछता स्पीड बताओ तो स्पीड नहीं पूछेगा, स्पीड में मजा थोड़ी है। वेलोसिटी, हम लोग टॉपिक का नाम क्या है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी, और हम पहले ही बता दिए 9th वाला सवाल याद रखना, कौन वाला, कि हम 10 मीटर आगे गए 10 मीटर पीछे है, 2 सेकंड लिए, तो स्पीड क्या आया था 10 10 20 बाई 2 10 मीटर पर सेकंड, और वेलोसिटी कितना आया था 0। तो ये 9th का जो प्रॉब्लम है पर उसको ब्रेन में रखना कि एक सवाल में स्पीड अलग होता है और वेलोसिटी अलग होता है, तभी तुमको समझ में आएगा कि हाँ स्पीड पूछता है तो फिर आंसर इंक्रीज हो जाता है, लेकिन यहाँ स्पीड नहीं पूछा है, वेलोसिटी पूछा है। तो वेलोसिटी का तर्क है कि टाइम कम हो जाएगा तो वेलोसिटी भी कम हो जाएगा। आगे तुम विचार करना, इसको हम गाइड कर दिए बहुत सुंदर से। तो ये 2 क्वेश्चन फेमस है, नोट करो पहले। ठीक है, नहीं बैटरी चेक कर रहे थे कैमरा का। देखिए अब हम लोग रिलेशन पढ़ेंगे, रिलेशन बिटवीन करंट एंड ड्रिफ्ट वेलोसिटी, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। बिहार बोर्ड हो, सीबीएसई बोर्ड हो, ये बहुत बार आता है। रिलेशन बिटवीन करंट एंड ड्रिफ्ट वेलोसिटी, करंट में और ड्रिफ्ट वेलोसिटी में, इलेक्ट्रॉन का जो ड्रिफ्ट वेलोसिटी, स्पीड नहीं वेलोसिटी में क्या रिलेशन है। वेरी इजी, अब इसको ध्यान से समझे, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, हर बार आता है एग्जाम में। रिलेशन बिटवीन करंट एंड ड्रिफ्ट वेलोसिटी। अब देखो, इस रिलेशन को फाइंड करने के लिए क्या करते हैं, एक कंडक्टर लेता है, सिलेंड्रिकल कंडक्टर, जिसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ए है और इसका लेंथ डी है, और इसको एक बैटरी से कनेक्ट कर देता है, पोटेंशियल डिफरेंस वी। जैसे ही सर्किट कंप्लीट होगा, सर्किट में क्या आ जाएगा, करंट। क्यों आ जाएगा करंट भाई, क्योंकि पहले बैटरी क्या करेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा कंडक्टर के भीतर, उसके कारण इलेक्ट्रॉन का ड्रिफ्ट वेलोसिटी आ जाएगा, मतलब इलेक्ट्रॉन एक छोर से दूसरे छोर vd वेलोसिटी से भागने लगेगा। वेलोसिटी का बात कर रहे हैं, वेक्टर क्वांटिटी, वो तो सब जानते हैं कि रियल में कैसे जिग जैग ऐसे ऐसे भागता है, लेकिन अब मॉडल है कि ड्रिफ्ट वेलोसिटी लेंगे तो सोचेंगे एकदम धीरे धीरे धीमा धीमा, कितना बताए थे 10⁻⁻⁴ मीटर पर सेकेंड या 0.1 मिलीमीटर पर सेकेंड से धीमे धीमे जाता है एवरेज, ठीक है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी। अब यही हम लोग को रिलेशन निकालना है। तो देखो इसमें तुरंत हो जाएगा, देखो करंट निकालना है एक्चुअली, पहले रफ में समझो क्या हम लोग को निकालना है, करंट। करंट क्या होता है, चार्ज बाई टाइम। करंट क्या होता है, चार्ज बाई टाइम। तो यहां से इलेक्ट्रॉन को यहां आने में टाइम कितना लगेगा, टाइम क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट बाई वेलोसिटी। तो डिस्प्लेसमेंट हो गया L, टाइम डिस्प्लेसमेंट बाई वेलोसिटी, अब वेलोसिटी हो गया Vd, ठीक। अब हम चार्ज बताएंगे तुम लोग को थोड़ा देर में कि ऐसे निकलेगा NaLe, अब यही समझना है NaLe, समझाएंगे, पहले रफ समझो ना। तो यहाँ से कट के हम लोग का आंसर आ जाएगा I बराबर NeaVd, L कट जाएगा, NeaVd ऊपर चला जाएगा, ड्रिफ्ट वेलोसिटी। ये हम रफ में जानबूझ के